नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं जे टेक्स्ट फील्ड के मेथड्स ऑफ जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड जो अपन ने यूज किया उसके कुछ मेथड्स अभी डिस्कस करेंगे, कुछ जब यूज में आएंगे आगे तब डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन कुछ मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया डेटा 1, दूसरा लेबल डेटा 2। दोनों के सामने एक एक टेक्स्ट बॉक्स है और बटन्स हैं इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल और सेलेक्टेड बटन के चारों तरफ बॉर्डर है और बॉर्डर में इमेज आ रही है, मतलब इमेज वाला बॉर्डर। तो ये सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया एक तो स्विंग पैकेज, एक AWT पैकेज और एक AWT.event पैकेज। क्योंकि बटन्स के क्लिक पे मुझे कुछ करना है तो मैंने इसमें एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि मुझे एक्शन परफॉर्म्ड मेथड बनाना पड़ेगा। एक्शन लिसनर इंटरफेस होता है इवेंट पैकेज के अंदर। कौन से इवेंट में? java.awt.event। इस प्रोग्राम के अंदर अपन ने दो तो लेबल यूज किए हैं, दो टेक्स्ट फील्ड यूज किए हैं और 6 बटन। तो टोटल कंपोनेंट्स हो गए 10। हर एक रो में दो कंपोनेंट हैं। तो ग्रिड बनाई मैंने, ग्रिड लेआउट q इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट 5,2, 5/2 की ग्रिड। मेन में मैंने स्विंग 9 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया k इक्वल टू न्यू स्विंग 9। इससे स्विंग 9 क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके अंदर मैंने पहली लाइन लिखी सेट टाइटल, दूसरी सेट साइज। फिर मैंने दो लेबल्स को मेमोरी अलोकेट करी जिनके ऊपर डेटा 1 और डेटा 2 लिखा हुआ आएगा। दो टेक्स्ट फील्ड्स को मेमोरी अलोकेट करी जिनके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक होंगे। फिर मैंने बटन्स को मेमोरी अलोकेट करी। बटन्स यहाँ पे 6 बटन है तो btn1 इक्वल टू न्यू j बटन कट। इसी तरह से सेकंड कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्टेड। और फिर मैंने लेआउट सेट किया तो फ्रेम 5 रोज और पर रो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। इसके बाद अपन इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो मैंने इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया। बटन्स के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, तो सारे बटन्स जितने भी अपन ने 6 बटन लिए हैं उन बटन्स के साथ में मैंने एक्शन लिसनर को ऐड किया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, सारे बटन्स के साथ में एक्शन लिसनर को ऐड किया। अब मुझे जो लास्ट वाला बटन है btn6, उसके चारों तरफ इमेज वाला बॉर्डर चाहिए। तो मैंने इमेज आइकन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें इमेज का नाम पास कर दिया, btn6.set border, border factory डॉट क्रिएट मैट बॉर्डर। ये अपन ने कल किया था। मैट बॉर्डर अपन बनाते हैं जब मुझे चारों तरफ अलग अलग विड्थ का बॉर्डर चाहिए। तो कल तो अपन ने इसमें कलर दिया था। आज मैंने क्या दिया, टॉप का बॉर्डर 20 पिक्सल, लेफ्ट का भी 20, बॉटम का भी 20, राइट का भी 20 और लास्ट है इसका आर्ग्यूमेंट कि वो जो बॉर्डर आएगा उसमें कौन सी इमेज आनी चाहिए। तो मैंने दिया आईसी, तो आईसी वाली इमेज आएगी। इमेज कितनी भी बड़ी हो सकती है लेकिन अपन ने जितनी यहाँ विड्थ, जितना अपन ने यहाँ दिए बॉर्डर का साइज उतनी ही आएगी। तो अच्छा ये रहेगा कि आप छोटी इमेजेस सर्च करके उनको यूज करो। ये बिल्कुल MS वर्ड में पेज बॉर्डर से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। और इन आर्ग्यूमेंट्स की सीक्वेंस ध्यान रखने के लिए सबसे सिंपल है, इसका फर्स्ट है TLBR, टूल बार। ध्यान रखो आप टूल बार की सीक्वेंस, टूल बार में T सबसे पहले आता है, फिर L, फिर B और फिर R, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट।
ये इन आर्ग्यूमेंट्स की सीक्वेंस है। तो आप टूल बार वर्ड ध्यान रखो तो आपको ये याद रहेगा कि इन आर्ग्यूमेंट्स की सीक्वेंस क्या है। अब एक्शन लिसनर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है तो अपने को एक्शन परफॉर्म्ड मेथड बनाना पड़ेगा। इसके अंदर जो 6 बटन्स हैं उनकी कोडिंग आएगी। तो सबसे पहले मैंने लिया इफ e डॉट गेट सोर्स इक्वल टू btn1। ये कौन सा बटन है? कट बटन। तो कट पे क्लिक करने पे txt1 के अंदर जो भी सेलेक्टेड है वो कट हो जाना चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड का मेथड यूज किया मैंने कट। ऐसे ही btn2 मतलब कॉपी। कॉपी के क्लिक करने पे txt1 के अंदर जो भी सेलेक्टेड है वो कॉपी हो जाएगा। btn3 है पेस्ट। जो भी क्लिपबोर्ड में है, जो भी अपन कट या कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में जाता है। तो btn3 मतलब पेस्ट पे क्लिक करने पे जो भी क्लिपबोर्ड के अंदर है वो txt2 वाले टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट हो जाएगा। तो कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों जे टेक्स्ट फील्ड के मेथड्स अपन ने कॉल किए। नेक्स्ट है अपना बटन btn4। btn4 पे क्लिक करने पे मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा सेलेक्ट करना है। एक तो अपन यूजर सेलेक्ट करेगा माउस का यूज करके या कीबोर्ड का यूज करके। मैं ये चाहता हूं कि btn4 पे क्लिक करते ही क्या हो जाए, डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो txt1 डॉट सेलेक्ट 1,4 ये दिया मैंने। यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने से पहले फोकस उस टेक्स्ट बॉक्स में आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने से पहले फोकस प्लेस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट फोकस मेथड कॉल करना है। जब मैं बटन 4 पे क्लिक करूंगा तो फोकस बटन 4 पे आ जाएगा। मुझे सेलेक्ट करवाना है टेक्स्ट बॉक्स 1 में, तो मुझे पहले उस पर फोकस ट्रांसफर करना पड़ेगा। फोकस ट्रांसफर करने के लिए अपन रिक्वेस्ट फोकस मेथड को यूज करते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। यहाँ पे मैंने लिखा स्टारशिप एवेलॉन फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में। फिर मैंने एवेलॉन को सेलेक्ट किया। एवेलॉन को सेलेक्ट किया और मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया तो एवेलॉन क्लिपबोर्ड में चला गया। फिर मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो जो क्लिपबोर्ड में था वो txt2 में पेस्ट हो गया। फिर मैंने एवेलॉन के आगे क्लिक किया और कट पे क्लिक किया। फिर मैंने पेस्ट कर दिया। तो क्लिपबोर्ड में अभी अपन ने कुछ सेलेक्ट किया हुआ ही नहीं था फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में, तो कुछ कट हुआ ही नहीं। तो जो पहले वाला था वही पेस्ट हुआ। तो कट कॉपी के केस में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी कट या कॉपी होगा। अब मैंने शिप को सेलेक्ट किया और कट कर दिया तो ये फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में से हट गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये txt2 के अंदर जहां पे भी इंसर्शन पॉइंट था वहां पेस्ट हो गया। मैंने txt2 में स्टार्टिंग में इंसर्शन पॉइंट क्लिक कर दिया, अब पेस्ट किया तो ये स्टार्टिंग में पेस्ट होगा। तो इसका मतलब कट और कॉपी जो है वो सेलेक्टेड डेटा को कट या कॉपी करेंगे और पेस्ट जहां पे भी इंसर्शन पॉइंट होगा वहां पे पेस्ट करेगा। अभी फर्स्ट वाले टेक्स्ट फील्ड में स्टार एवेलॉन लिखा हुआ आ रहा है। मैंने सेलेक्ट बटन पे क्लिक किया तो आप देखोगे मैंने सेलेक्ट की कोडिंग में दिया है डॉट सेलेक्ट 1,4। तो ये 1 से लेके 4 से एक कम तक के कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर रहा है, मतलब TAR। मैं अगर वापस यहाँ पे स्टारशिप लिख दूं और सेलेक्ट पे क्लिक करूं तो ये 1,4 दिया है। तो 1 इंडेक्स से लेके जो भी मैंने एंड इंडेक्स दी है उससे एक कम तक के कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करेगा। तो मैंने 1,4 दिया है
तो ये TAR को सेलेक्ट करेगा। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट मेथड होता है, जिसको अपन स्टार्ट इंडेक्स पास करते हैं, वहां से लेके जो भी अपन ने एंड इंडेक्स दी है उससे एक कम तक के कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करेगा। अब अगर मैं चाहूं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने पे जितना भी टेक्स्ट वन में लिखा हुआ था वो सारा सेलेक्ट हो गया। सारा सेलेक्ट करने के लिए प्री डिफाइंड मेथड होता है सेलेक्ट ऑल। फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ शिप को सेलेक्ट किया और सेलेक्टेड बटन पे क्लिक किया। तो सेलेक्टेड बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो txt2 के अंदर डिस्प्ले होगा। मैंने यहां से AVA को सेलेक्ट किया और सेलेक्टेड पे क्लिक कर दिया, तो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फर्स्ट वाले का सेलेक्टेड वाला टेक्स्ट आ गया। अब मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कुछ डेटा सेलेक्ट करना है तब तो सेलेक्ट मेथड, इसके दो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स तो इंक्लूसिव है, मतलब वहां से स्टार्ट करके एंड इंडेक्स से एक कम तक के कैरेक्टर्स रिटर्न को सेलेक्ट करेगा ये। अब मैं ये चाहता हूं कि बटन 5 सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने पे टेक्स्ट वन का सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए टेक्स्ट वन डॉट सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल एक प्री डिफाइंड मेथड है जे टेक्स्ट फील्ड का, जो जिस भी टेक्स्ट फील्ड ने उसको कॉल किया है उसका सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले। उसके पहले आपको फोकस txt1 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेलेक्टेड बटन के क्लिक करने पे, सेलेक्टेड बटन कौन सा है, btn6। सेलेक्टेड बटन पे क्लिक करने पे txt1 में जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो txt2 में आ जाना चाहिए। तो एक तो अपन अभी तक यूज करते थे txt1.getText। टेक्स्ट फील्ड में जो भी लिखा हुआ है वो अगर अपने को चाहिए तो उसके लिए गेट टेक्स्ट मेथड यूज करते थे। अब जो मैंने लिखा हुआ है वो सारा नहीं चाहिए, अगर अपने को txt1 में जो भी सेलेक्टेड है वो चाहिए तो टेक्स्ट फील्ड का मेथड है गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो txt1.getSelectedText, इससे क्या आएगा, जो भी txt1 में सेलेक्टेड होगा और उसको मैंने txt2 में सेट कर दिया, txt2.setText। तो गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट मेथड का यूज करके अपन टेक्स्ट बॉक्स में जो भी सेलेक्टेड है वो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपन यूज करेंगे अब जे चेकबॉक्स। जे चेकबॉक्स कंपोनेंट। जे चेकबॉक्स क्या होता है, पहले तो चेकबॉक्स जिस पे एक बार क्लिक करते हैं तो चेक हो जाता है, दूसरी बार क्लिक करते हैं तो अनचेक हो जाता है। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए जे चेकबॉक्स क्लास होती है। तो इस प्रोग्राम में जो अपन ने फ्रेम बनाया है उसका टाइटल है यूजिंग जे चेकबॉक्स। एक लेबल आ रहा है सेलेक्ट सिंगर्स, फिर यहाँ 3 सिंगर के नाम आ रहे हैं, 3 चेकबॉक्स हैं। फर्स्ट वाला चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, सेकंड और थर्ड वाले चेक्ड नहीं है, और 2 बटन्स हैं इसमें, शो और क्लियर। ये जो सामने, अब इस प्रोग्राम में अपन क्या करने वाले हैं वो समझें। सबसे पहले आप यहाँ देखो, फर्स्ट सिंगर तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है। फिर मैंने सेकंड सिंगर के नेम को भी चेक कर दिया, एक बार तो ये चेक हो गया, दूसरी बार करेंगे तो अनचेक हो गया। ऐसे ही मैंने थर्ड सिंगर के नेम को सेलेक्ट किया, ये चेक हो गया, दूसरी बार क्लिक किया, ये अनचेक हो गया। ऐसा ही अपन फर्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट और थर्ड सिंगर को सेलेक्ट किया और शो पे क्लिक कर दिया। तो शो पे क्लिक करते ही जो भी फर्स्ट और थर्ड सिंगर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो कॉमा से सेपरेट होकर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो गए।
फिर मैंने ओके पे क्लिक किया। अब मैंने तीनों सिंगर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब शो पे क्लिक किया, तीनों सिंगर के नेम कॉमा से सेपरेट होके मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो गए। फिर मैंने यहाँ पे तीनों को ही अनचेक कर दिया और शो पे क्लिक किया तो मैसेज आया नो सिंगर सेलेक्टेड। मतलब जो जो सिंगर मैंने सेलेक्ट किए हैं उन सबके नेम मैसेज बॉक्स में आएंगे, और अगर कोई भी सेलेक्ट नहीं किया है तो मैसेज आएगा नो सिंगर सेलेक्टेड। फिर मैंने फर्स्ट और थर्ड सिंगर को सेलेक्ट किया, क्लियर पे क्लिक किया। क्लियर पे क्लिक करते ही जो जो भी चेक बॉक्सेस चेक्ड थे वो सारे अनचेक हो गए। मैंने यहाँ पे javax.swing पैकेज लिया, java.awt लिया, और एक्शन लिसनर को यूज करना है उसके लिए java.awt.event पैकेज लिया। इस प्रोग्राम के अंदर एक तो ऊपर लेबल आ रहा है, 3 जे चेक बॉक्स हैं, तो जे चेक बॉक्स टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर, 2 बटन्स हैं, जे बटन btn1 और btn2। चेक बॉक्स और बटन टाइप के वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गए, लेकिन अभी मैंने लेबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। फिर मैंने यहाँ मेन के अंदर swing 10 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इससे ये swing 10 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके अंदर मैंने टाइटल सेट किया और साइज सेट किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाई। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ग्रिड बनाई है 6 by 1, 6 रो और 1 कॉलम। 6 रो क्यों लिए? ऊपर ऊपर एक लेबल, उसके नीचे 3 जे चेक बॉक्स और उसके नीचे बटन्स, 2 बटन। अब लेकिन लेबल टाइप का तो वेरिएबल मैंने लिया ही नहीं, तो अब लेबल के केस में मुझे उस पर कुछ कोडिंग तो एग्जीक्यूट करनी ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड फंक्शन को न्यू जे लेबल पास कर सकता हूँ। न्यू जे लेबल सेलेक्ट सिंगर्स, ऐड न्यू जे लेबल सेलेक्ट सिंगर्स, इससे एक नया जे लेबल बनेगा। उसको मैंने किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया, उसको मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो इस तरह से भी अपन कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। फिर jc1 इक्वल टू न्यू जे चेकबॉक्स, इसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा? टेलर स्विफ्ट, और ट्रू का मतलब बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्टेड होगा। jc2 न्यू जे चेकबॉक्स, इसमें सिर्फ सिंगर का नाम दिया, ये सेलेक्टेड नहीं आएगा। jc3 न्यू जे चेकबॉक्स, सिंगर का नाम, ये भी सेलेक्टेड नहीं आएगा। बटन्स को मेमोरी अलोकेट करी। अब मैंने एक लेबल को तो ऐड कर ही दिया है, 6 रो और 1 कॉलम लिए हैं, तो लेबल को तो ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने 3 जे चेक बॉक्सेस को ऐड किया और 2 बटन्स को ऐड किया। मैंने सबसे पहले तो एक लेबल ऐड किया, उसके बाद ये 5 कंपोनेंट, तो टोटल 6 कंपोनेंट हो गए। दोनों बटन्स के क्लिक पे कुछ होना चाहिए, तो दोनों बटन्स के साथ में एक्शन लिसनर को ऐड किया है। इसके बाद अब एक्शन लिसनर को ऐड किया है तो एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर इसकी कोडिंग आएगी। तो बटन 1 और बटन 2 दो बटन्स हैं, उनकी कोडिंग। तो सबसे पहले अपन बटन 1 की कोडिंग देखें। बटन 1 पे क्लिक करने पे जो जो भी सेलेक्टेड हैं वो किस में आ जाने चाहिए? मैसेज बॉक्स। तो मैंने स्ट्रिंग a इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज लिया। अब मुझे ये पता लगाना है कि चेक बॉक्स सेलेक्टेड है या नहीं। if jc1 dot is selected equal to true, इसका मतलब फर्स्ट वाला जे चेक बॉक्स सेलेक्टेड है। तो इस सेलेक्टेड एक प्री डिफाइंड मेथड है। तो अगर सेलेक्टेड है तो ए में जो भी है उसके अंदर क्या प्लस कर दिया मैंने? jc1 डॉट गेट टेक्स्ट, मतलब jc1 मतलब जे चेक बॉक्स 1 का जो भी टेक्स्ट है वो ए में कंबाइन हो जाएगा, उसके बाद कॉमा भी लग जाएगा, प्लस कॉमा।
ऐसा ही मैंने JC2 डॉट इज सेलेक्टेड, अगर सेकंड वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड है तो उसका टेक्स्ट उठा के ए में कंबाइन कर दे। और ऐसा ही मैंने थर्ड वाले के साथ भी किया। तो अगर तीनों सिंगर सेलेक्टेड होंगे तो फर्स्ट सिंगर का नाम कॉमा सेकंड सिंगर का नाम कॉमा थर्ड सिंगर का नाम किस में आ जाएंगे, ए नाम के वेरिएबल में। यहां तक का कोड मैंने अभी समझाया है। अगर फर्स्ट और थर्ड सिंगर सेलेक्टेड होंगे तो फर्स्ट सिंगर का नाम कॉमा थर्ड सिंगर का नाम ए में आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड सिंगर सेलेक्टेड होंगे तो फर्स्ट सिंगर का नाम कॉमा सेकंड सिंगर का नाम कॉमा ये ए में आएगा। लास्ट वाले के बाद अपन ने कॉमा दिया ही नहीं है क्योंकि थर्ड तो लास्ट चेक बॉक्स है। तो अगर तीनों सिंगर सेलेक्टेड होंगे तो तीनों के नाम कॉमा से सेपरेट होके ए नाम के वेरिएबल में आएंगे। अगर फर्स्ट और थर्ड सेलेक्टेड होंगे तो ये वर्क होगा। अगर फर्स्ट और सेकंड सेलेक्टेड हैं तो ऐसा आएगा। अगर सिर्फ फर्स्ट सेलेक्टेड है तो फर्स्ट सिंगर का नाम और कॉमा ए वेरिएबल में आएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है इस केस में, कौन से वाले केस में? फर्स्ट और सेकंड सेलेक्टेड है तो ये कॉमा आ गया, सिर्फ फर्स्ट सेलेक्टेड है तो वो भी कॉमा आ गया। अब मुझे उस कॉमा को हटाना है और फिर मैसेज बॉक्स में आउटपुट डिस्प्ले करना है। लास्ट में कॉमा नहीं आना चाहिए। तो मैंने कंडीशन चेक करी, इफ ए डॉट एंड्स विद कॉमा, इसका मतलब ए में जो भी सिंगर के नेम्स आए हैं उसमें लास्ट कैरेक्टर अगर कॉमा है तो वो मुझे रिमूव करना है। तो मैंने लिखा यहाँ ए डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ जीरो। सब स्ट्रिंग से अपन स्ट्रिंग का पार्ट निकालते हैं, तो जीरो से लेके लेंथ -1 तक के कैरेक्टर्स वापस ए में असाइन कर दिए। तो लेंथ -1 तक के कैरेक्टर असाइन किए हैं तो इसका मतलब कॉमा रिमूव हो जाएगा। तो सब स्ट्रिंग में जीरो मतलब स्टार्टिंग से जितनी भी लेंथ है -1 तक के कैरेक्टर्स वापस ए में असाइन होंगे तो लास्ट वाला कॉमा रिमूव हो जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब लास्ट में कॉमा होगा। तो जैसे कि ये वाला केस है, इसमें लास्ट में कॉमा नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें तो ये कंडीशन में जाएगा ही नहीं। जबकि ये वाला जो केस है इसमें लास्ट में कॉमा है और इसमें भी लास्ट में कॉमा है, तो इसमें जाके और लास्ट के कॉमा को रिमूव कर देना। फिर मैंने यहाँ चेक करा, अगर a डॉट ट्रिम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब सिंगर्स सेलेक्टेड हैं। तब तो शो मैसेज डायलॉग और a मतलब सारे सिंगर के नेम आ जाएंगे। अदरवाइज एल्स पार्ट में जा रहा है, इसका मतलब कोई भी सिंगर सेलेक्टेड नहीं है, तभी a की लेंथ 0 होगी। तो मैसेज आएगा नो सिंगर सेलेक्टेड। क्लियर बटन के क्लिक करने पे तीनों चेक बॉक्सेस जो है वो अनचेक हो जाने चाहिए। तो JC1 डॉट सेट सेलेक्टेड फॉल्स, JC2 डॉट सेट सेलेक्टेड फॉल्स, JC3 डॉट सेट सेलेक्टेड फॉल्स। तो जो भी चेक बॉक्स चेक्ड थे वो सब क्या हो जाएंगे, अनचेक हो जाएंगे। इस केस में तो सारे ही हो जाएंगे, अपन ने कंडीशन नहीं लगाई तो अपन ने सिंपल लिख दिया तीनों को अनचेक करना है तो तीनों का सेट सेलेक्टेड और फिर फॉल्स पास।